से हम लोगों ने भविष्यवक्ताओं वाला विषय आरंभ किया था और मैंने आप लोगों से कहा था कि आज का हम लोगों का जो विषय रहेगा वो है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से बच के रहें। क्यों? क्योंकि अंत के दिन आ चुके हैं और आरंभ ही से कहा जा रहा है कि हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए और ये झूठे शिक्षकों से, झूठे उपदेशकों से और झूठे भविष्यवक्ताओं से सतर्क रहना चाहिए, बच करके रहना चाहिए। एक उदाहरण पहले बताता हूं आप लोगों को। जब बैंकिंग इंडस्ट्री में शुरू में पहुंचा था तो एक प्रशिक्षण दिया गया था और उसमें यह प्रशिक्षण था कि नकली नोटों को कैसे पहचानें। और बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये टॉपिक हमको कि नकली नोट पहचानने को मिलेंगे। तो हम लोगों ने सुबह जल्दी पहुंच करके वो सेशन अटेंड किया और उन्होंने क्या किया कि एक नोट लेकर के आए और उन्होंने हमको दिखाए और कहा कि देखो इसको और बताओ कैसा नोट है। तो हमने कहा कि असली नोट है। ठीक है, अब बताओ कि इसमें कौन सी बात है जिसके कारण ये नोट असली हुआ। अब हम चुप बैठ गए। आपको मालूम है कि हाल ही में जो नोट चल रहे हैं, ये नए नोट जो आए हुए हैं, इनके अंदर करीब करीब 25 सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं। इतने ज्यादा, यानी 2000 का नोट अगर आप देखें सबसे बड़ा नोट, तो उसमें 25 के आसपास सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं। अब आप कहेंगे कि हम हर नोट को पहचानने के लिए कैसे करके इतना समय दें, 25 बातें देखें तब जाने कि वो असली नोट हैं। परंतु प्रैक्टिस के कारण क्या हो गया कि ये 25 बातें महज उस कागज को हाथ में लेते हैं हम लोग तो पता लगा लेते हैं हाथ से छू करके ही कि ये असली नोट है या नकली नोट है। वो 25 बातें हम लोगों को दिखाई देती है। मैंने साधारणतः दुकानों में देखा है, किसी को आपने बड़ा नोट दिया तो उस नोट को लेकर के सूर्य की तरफ करता है और केवल एक परछाई देखता है उसमें दिख रही है कि नहीं, और उसके हिसाब से वो असली नोट होता है। लेकिन नकल करने वालों ने, फोर्ज नोट बनाने वालों ने किया क्या कि पहचान गए कि लोग केवल ऐसा उठा करके देखते हैं, इसलिए उन्होंने नकली नोटों में वो इंप्रेशन डालना भी स्टार्ट कर दिया। और अब नकली नोटों में भी बड़ी आसानी से वो वाटरमार्क कहते हैं उसको, वाटरमार्क दिखाई देता है और अब लोग मुसीबत में पड़ जाते हैं कि अब कैसे करें। ये दिन भर की क्लास जब चलती रही, उन्होंने हमको 25 फीचर्स बताया कि नोट में इस बात को देखो, इस बात को देखो, और कोई बात तो हमको मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के देखना पड़ा कि अरे बाप रे, इतनी बारीकी से कुछ चीजें वहां डाली गई हैं और कोई चीजें तो साधारण आंखों को नहीं दिखती है। आपके पास में अगर अल्ट्रावायलेट लाइट का पेन हो तो उसको देखिएगा, आपका नोट चमकने लगता है बहुत सुंदर तरीके से, बहुत यानी फुलझड़ियों के समान चमकने लगता है, ऐसा भी होता है। लेकिन जब शाम हो गई और क्लास खत्म हो गई, ट्रेनिंग समाप्त हो रही थी, तो उन्होंने कहा कोई प्रश्न है क्या? तो सारे लोगों ने हाथ उठाया और बोला सर आपने तो हमें नकली नोट दिखाया ही नहीं, अगर आप नकली नोट भी दिखा देंगे हमको तो अच्छा होगा। तो सर ने हंस करके कहा कि तुम केवल असली की पहचान रखो तो नकली यूं ही पकड़ में आ जाएंगे। अगर हम असली नोट को पहचानते हैं तो हम नकली नोटों को पकड़ सकेंगे। और वो सर ने कहा यदि आज की तारीख का मैं एक नकली नोट आपको दिखाऊं तो कल नकल करने वाले उसमें और इंप्रूवमेंट ला लेंगे। तो नकल करने वाले बदलते जाते हैं, सुधरते जाते हैं, और इसलिए नकली नोट हमको नहीं दिखाया गया, पर यही बार बार बोला गया असली नोट की पहचान रखो। मेरे प्रियो, झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में बताने की बजाय मैंने बिल्कुल यही स्ट्रैटेजी अपनाया हूं कि आज मैं बताना चाहूंगा कि सच्चे भविष्यवक्ता क्या होते हैं। अगर सच्चे भविष्यवक्ताओं की पहचान हमारे पास में है तो फिर झूठे भविष्यवक्ता ऐसे ही पकड़ में आ जाएंगे। और इसीलिए हम लोग अब अच्छे या सच्चे भविष्यवक्ताओं की तरफ जाएंगे। आपको मालूम है शैतान कभी कभी तो सांप का रूप धर लेता है, कभी कभी मनुष्य का रूप धर लेता है, कभी कभी स्वर्ग दूतों के समान ज्योतिर्मय बनकर के आ जाता है, वो अपना रूप बदल सकता है। और हम लोग इसीलिए यह देखेंगे कि सच्चे भविष्यवक्ता होते कैसे हैं या कौन होते हैं। मेरे साथ में आप निकालिएगा निर्गमन की पुस्तक और उसका 4था अध्याय और इसके 10वें वचन में देखिए क्या लिखा है। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं हूं,
न तो पहले था और न जब से तू अपने दास से बातें करता, मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं। परमेश्वर ने मूसा का चयन किया था किस बात के लिए मालूम है? जाकर के तुझको मेरा वचन सुनाना है, मेरे लिए भविष्यवक्ता बनकर के तुझको खड़ा होना है। लेकिन अब मूसा बहाने कर रहा है, प्रभु जी मेरे से जमने नहीं वाला, मेरे को तो बोलना नहीं आता, मैं हकलाता हूं, मैं ऐसा करता हूं, वैसा करता हूं। और इस प्रकार से उसने 10वें वचन में यूं बोला। लेकिन 16वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उसके लिए उसके भाई हारून को दिया और यह कहा कि वो तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा, वह तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। यानी भविष्यवक्ता वे होते हैं जो मुंह का इस्तेमाल करते हैं। मूसा कह रहा था मैं बोल नहीं पाऊंगा, तो परमेश्वर ने कहा नहीं, मुंह तो चाहिए मुझे, तो तेरे भाई को लेकर के आते हैं और उसको वहां पर खड़ा करता है। एक और वचन अब हम देखेंगे और वो है पहला शमूएल और उसका 9वां अध्याय और उसके 9वें वचन में देखें क्या लिखा है। पूर्व काल में तो इज़राइल में जब कोई परमेश्वर से प्रश्न करने जाता तब ऐसा कहता था, चलो हम दर्शी के पास चलें, यानी दर्शन देखने वाले के पास में चलें। तो पहला वाला जो वचन था वो ये बताता है कि भविष्यवक्ता बोलने वाले लोग होते हैं, अपने मुंह का इस्तेमाल करते हैं, बोलने वाले लोग रहते हैं, परमेश्वर से पूछते हैं और हमको बताते हैं। और भविष्यवक्ता वे भी होते हैं जो परमेश्वर से दर्शन देखते हैं और लोगों को बताते हैं। परमेश्वर के द्वारा दिए जाने वाले दर्शन जो देखते हैं वे भी परमेश्वर की ओर से भविष्यवक्ता होते हैं। अब निकालिएगा इर्मिया नबी की पुस्तक और उसका 6वां अध्याय, इर्मिया 6वां अध्याय और उसका 17वां वचन। यहां पर यूं लिखा है, मैंने तुम्हारे लिए पहरुए बैठाकर नरसिंगे का शब्द ध्यान से सुनना, पर उन्होंने कहा हम न सुनेंगे। पहरुए शब्द का इस्तेमाल किया गया है परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के लिए, और वहां पर लिखा है नरसिंगे का शब्द ध्यान से सुनना। आपको मालूम है परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं को जोर से करने की बात कहता है। हम लोगों के सीबीसी में एक छोटा बालक है, जब भी कोई ग्रुप में खड़ा होकर कुछ बोलता है और धीमी आवाज में बात करता है तो वह यशायाह नबी के पुस्तक में से एक वचन बोलता है कि परमेश्वर के नबी को जोर से बोलना चाहिए। द प्रॉफिट ऑफ द लॉर्ड शुड स्पीक हिज वर्ड लाउडली। ये नरसिंगे का मतलब है जोर से, यानी ऐसा फूका जाता था कि पूरे यरूशलेम और उसके दूर दूर तक वो सुनाई देता था। तो परमेश्वर के जो भविष्यवक्ता होते हैं वो सिर्फ जोर से बोलने वाले नहीं, वे सिर्फ दर्शन देखने वाले नहीं, परंतु पहरुए होते हैं। और पहरुओं की पहचान है कि वो रात में भी जागते हैं और देखते रहते हैं। अभी गवाहियां चल रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक बहन जिसे बीते दिनों में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया था, वो भले ही अपने शरीर में कमजोरी महसूस कर रही होगी, पर मैंने देखा कि वो बोली जा रही थी, बता रही थी कि मैं मेरे घराने के सब लोग और हमारे घर में एक सीनियर व्यक्ति और हम ऐसी अवस्था से गुजरे और परमेश्वर ने हमारी सहायता की। ये पहचान होती है परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं की। परिस्थिति के विपरीत वे चिल्लाकर गला खोल करके बोलने वाले होते हैं और परमेश्वर की जय जयकार करते हैं। वो बोलते हैं जो परमेश्वर उनको देता है। तो पहली बात है कि वे बोलते हैं, दूसरी बात कि वो देखते हैं, और तीसरी बात हमने देखा कि वे रात के समय में भी जागते हैं। ठीक है, तो तीसरी बात भी देख ली हमने। एक और शब्द मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा और उसके लिए आप निकालिए पहला राजा और उसका 13वां अध्याय और उसके पहले वचन में सही बताना चाहूंगा। तब यहोवा से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन यहूदा से बेतेल को आया और यारोबाम धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था। यहां पर परमेश्वर का जन, यहां पर एक उपाधि दी गई है, एक टाइटल दिया गया है। परमेश्वर जिसको अपना बोलने से नहीं लजाता, कहने का मतलब उसके जीवन में और भी बहुत सारी बातें ऐसी दिखाई दे रही है। उदाहरण के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु के लिए कहा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं। परंतु अपना प्रिय पुत्र उसने और किसी को भी नहीं बोला, लेकिन अपना जन बहुत लोगों को बोला है जो उसके भविष्यवक्ता होते हैं। देखो
वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर का जन वहां पर आता है, यानी परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता वहां पर आता है। मैं चाहूंगा आप लोग निकालेंगे दूसरा पतरस और उसका पहला अध्याय और उसके 20वें वचन के आगे देखिए क्या लिखा है। पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचार धारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। लोग अपने ही मन से कुछ सोच लें, कुछ विचार कर लें और कुछ भविष्यवाणी बोल दें। स्टैटिस्टिक्स बताता है 50-50 चांसेस है कि सिक्का उछाला गया है तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो आपने कुछ तो भी बता दिया ऐसा ऐसा होने वाला है, अगर हो गया तो लोग तो आपके पैर धो करके पी लेंगे, भविष्यवक्ता आ गया हमारे बीच में, भविष्यवक्ता आ गया, इस प्रकार से। लेकिन बाइबल में बता रही है कि यह बात जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी मनुष्यों के आधार पर पूरी नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी जो परमेश्वर की पुस्तक में लिखी गई है मनुष्यों की इच्छा से लिखी ही नहीं गई, परंतु भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। अब इस बात को भी ध्यान में रख करके चलना इस स्टडी में कि बाइबल में दी हुई भविष्यवाणियां मनुष्यों की नहीं है। बाइबल में दी गई भविष्यवाणियां सब परमेश्वर ही की हैं और परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने लोगों से बुलवाया था। इब्रानियों की पुस्तक में आइए और वहां पर पहला अध्याय और पहला वचन, वहां पर लिखा हुआ है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की थी। यानी पूरी बाइबल में हम लोग ये पाते हैं कि परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करता आया है, लेकिन थोड़ी थोड़ी बात किया है। यानी उसने यशायाह को थोड़ा सा बताया, यिर्मयाह को थोड़ा बताया, यहेजकेल को बताया, आमोस को बताया, और ऐसे करते करते अलग अलग भविष्यवक्ताओं को थोड़ा थोड़ा करके बताता गया और वे लोग संसार में लोगों को बताते गए। लेकिन आगे क्या लिखा है, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की है, सेतमेत बातें की है, भरपूर बातें की है, पूर्ण प्रकटीकरण हुआ है। प्रभु यीशु ने परमेश्वर को 100% दिखा दिया। प्रभु यीशु ने परमेश्वर के राज्य के सारे भेदों को खोल दिया। परमेश्वर ने अपने बेटे को जब भेजा तो इसलिए भेजा कि वो उसको प्रकट कर दे। ये भविष्यवक्ता है। प्रभु यीशु में भी हम वैसा ही एक भविष्यवक्ता देख रहे हैं जो ऊपर की सारी बातों को पूरा करता है। प्रभु यीशु ख्रिस्त बोलते थे, प्रभु यीशु ख्रिस्त रात में जग जग करके परमेश्वर से बातें करके दर्शन लिया करते थे। और प्रभु यीशु वे हैं जो दर्शन के द्वारा देख करके सारी बातें लोगों को बताते थे, और वे परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर का पुत्र है। और इस रीति से हम जानते हैं कि प्रभु यीशु के जीवन में हम सबसे पहले एक भविष्यवक्ता को देखते हैं। तो इसीलिए एक सच्चा भविष्यवक्ता कैसा होता है, यही बात जानने के लिए हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से भी थोड़ा देखेंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसके 18वें अध्याय में देखते हैं। 18वां अध्याय उसके 15वें वचन में लिखा है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसी की सुनना। जो हिब्रू भाषा सीख रहे हैं उनके लिए यह भी बता दूं एक टिप के रूप में कि हिब्रू में भविष्यवक्ताओं के लिए जो शब्द है वो है नबी। आप लोगों ने शायद नबी शब्द का भी इस्तेमाल किया होगा। तो ये नबी शब्द जो है ये भविष्यवक्ताओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मूसा के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी पहले से ही की गई। भविष्यवक्ता भी आने वाला है, यह भी बता दिया गया था। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह जब आते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 7वें अध्याय में आइएगा और उसके 16वें वचन से आगे मैं आप लोगों को बताता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7वां अध्याय और उसके 16 और 17 में यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। ध्यान दीजिएगा, भविष्यवक्ता कभी भी अपनी बातें नहीं करता है, वो बाइबल की बातें कर रहा है और बाइबल में जो लिखा है वो परमेश्वर ने बताया है। तो भविष्यवक्ता वो होता है जो परमेश्वर से सुन करके बताता है। देखिए आगे क्या लिखा है,
मेरे भेजने वाले के अनुसार है। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि यह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से बोलता हूं। प्रभु यीशु का कहना है मैं अपनी तरफ से थोड़ी ना कुछ बोलता हूं। आप यूहन्ना के 12वें अध्याय में भी आइए। 12वें अध्याय के 49वें वचन में देखिए क्या लिखा है। 49 और 50 में, बारहवां अध्याय 49 और 50, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की। इमेजिन, प्रभु यीशु कह रहे हैं मैं अपनी भी बातें नहीं बता रहा हूं। प्रभु यीशु ने अपनी बातें कोई गढ़ नहीं ली, परंतु कौन सी बातें बता रहे? परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं क्या कहूं और क्या क्या बोलूं, और मैं जानता हूं कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। इसलिए जो कुछ मैं बोलता हूं वह जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूं। तो देखिए, भविष्यवक्ताओं की पहचान पर जो भी कुछ बोलते हैं, उनके मुंह से जो भी कुछ निकलता है वो केवल वही शब्द हैं जो कि परमेश्वर बोलता है। प्रेरितों के काम और उसके 3 अध्याय और उसके 22वें वचन में, जैसा कि मूसा ने कहा प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यवक्ता उठाएगा, जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना। व्यवस्था विवरण का कोटेशन जो हमने अभी अभी पढ़ा था 18वें अध्याय का, वो अब फिर से एक बार रिपीट किया जा रहा है जब नई कलीसिया या प्रारंभिक पहली कलीसिया स्थापित हो गई और लोगों को पुराने नियम की सारी बातें बताना आवश्यक हो गया है। यदि आप स्टेफेनस के वक्तव्य को भी सुने, प्रेरितों के काम और उसका 7वां अध्याय और उसके 37वें वचन को देखिए, वहां पर भी वो यही कहता है, वही मूसा जिसने इजराइलियों से कहा परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यवक्ता उठाएगा। पूरे भविष्यवक्ता लोग बाइबल की ही बातों को बताते हैं, ना कि अपनी कोई नई कहानी बताते हैं। प्रभु यीशु ने भी मूसा की उस बात को बताया, उसके बाद प्रेरितों में से पतरस ने उसी बात को बताया, उसके बाद में अगर आप देखें तो स्टेफनुस भी उसी बात को बता रहा है, पौलुस भी उसी बात को बता रहा है लगातार। कौन सी बात? बाइबल की बात। भविष्यवाणी अब वो नहीं है कि अब क्या होने जा रहा और कल क्या हो रहा, क्योंकि परमेश्वर ने जो भी कुछ होने वाला है वो सब बाइबल में पहले से ही लिख रखा है। और अब भविष्यवक्ता अगर कुछ बोलेगा तो वो बाइबल की ही बात को हमारे सामने रखता है। यदि हम इन्हीं बातों में से उन बातों को नहीं पाते हैं तो ध्यान रखना कि आप किसकी बातों को सुन रहे हैं। देखिए, मरकुस रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय में आइए। यहां पर हेरोदेस आपको मिलेगा, मरकुस उसका 6वां अध्याय और उसके 14 और 15वें वचन में यहां पर लिखा है, हेरोदेस राजा ने भी उसकी चर्चा सुनी, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, क्योंकि उसका नाम फैल गया था, उसने कहा यूहन्ना तो मर गया है, उसको मार डाला है, अब ये जी उठा है, वो कौन है? क्योंकि सामर्थ के काम प्रकट करता है। अन्य लोगों ने कहा ये एलिया, परंतु कुछ ने कहा भविष्यवक्ता। प्रभु यीशु मसीह के लिए लोगों ने हेरोद राजा को जाकर के बताया कि ये एक भविष्यवक्ता है। अगर आप लूका के 7वें अध्याय में आएंगे और वहां पर नाइन नगर की जो विधवा है जिसके बेटे को प्रभु यीशु जिलाते हैं, उसमें से पढ़ेंगे तो देखिए क्या लिखा है। 7वां अध्याय 14 से आगे, तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। तब वह मुर्दा उठ करके बैठ गया। प्रभु यीशु ने मृतक को जीवित कर दिया, वो बोलने लगा और उस बेटे को मां के हाथ में सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता है ना। हेरोद के सामने जो लोगों ने बताया तो केवल भविष्यवक्ता बोला था, लेकिन अब किसी मुर्दे को जिंदा कर दिया है, तो अब प्रभु यीशु के लिए एक नया डेजिग्नेशन सामने आ रहा है, बड़ा भविष्यवक्ता। तो प्रभु यीशु को उन्होंने बड़ा भविष्यवक्ता करके कहा। अब आप यूहन्ना के 6वें अध्याय में आइए, जहां पर प्रभु यीशु 5000 की भीड़ को खाना खिला रहे हैं। 6वें अध्याय के 14वें वचन में पहुंच जाइए।
यहां पर 5,000 ने खाना खा लिया है और रोटियां बच गई है, 12 टोकरियां भी उठा ली है। तब जो आश्चर्य कर्म उसने करके दिखाया था, लोग देख करके दंग हो गए और क्या बोल रहे हैं, वह भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। तो अभी तीसरा डेजिग्नेशन भी मिल गया भविष्यवक्ता को। पहला वाला सिंपल भविष्यवक्ता, दूसरा वाला बड़ा भविष्यवक्ता और तीसरा वाला सचमुच भविष्यवक्ता। निश्चय हो न हो यही है, बिल्कुल यही वाला है। प्रभु यीशु मसीह भविष्यवक्ता है, ऐसे अलग अलग प्रकार से लोग बताते जा रहे हैं। और एक शब्द देख लेते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में और उसके 21वें अध्याय और उसके 10वें वचन के आगे। यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं और वे गधी पर बैठ करके आ रहे हैं और खूब सारी भीड़ है और वे गीत गा रहे हैं और जय जयकार कर रहे हैं। जब वो यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। तो अब उसके नाम के आगे भविष्यवक्ता लगाया, भविष्यवक्ता यीशु जो गलील के नासरत का है। इस प्रकार से बताया। एक और बताना चाहूंगा जहां पर उसके अपने चेलों ने यह कहा था, लूका के 24वें अध्याय में प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद वे इम्माउस को जो दो जन जा रहे थे, परेशान थे, प्रश्नों से भरे हुए थे, प्रभु यीशु उनके साथ में आकर के खड़े हो गए और उनसे बात करने लगे। लूका का 24वां अध्याय उसके 17वें वचन में देखिए क्या होता है। उसने उनसे पूछा कि ये बातें तुम जो आपस में करते हो क्या है? वे उदास से खड़े हो गए। यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में परदेशी है जो नहीं जानता इन दिनों में क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, प्रभु यीशु अपने चेलों से पूछ रहे हैं, कौन सी बात की बात कर रहे हैं? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता, महान भविष्यवक्ता। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि भविष्यवक्ताओं में भी अब कैटेगरी लगने लगी है। प्रभु यीशु के हम जितने करीब आएंगे, अब देखो राजा हेरोदेस को प्रभु यीशु से कोई लेना देना नहीं था, उसके लिए वो केवल एक भविष्यवक्ता था। यदि मैं और आप प्रभु यीशु को दूर से देखेंगे तो वो केवल एक भविष्यवक्ता नजर आता है। जब हम थोड़ा सा करीब आएंगे तो हमको बड़ा भविष्यवक्ता नजर आता है, और जब हम और करीब आते हैं उसके तो हमको नजर आता है कि अरे वाह, ये तो बड़ा वाला भविष्यवक्ता, सचमुच का भविष्यवक्ता, निश्चय वाला भविष्यवक्ता है। और उसके बाद में जब उसके चेले बन जाते हैं, उसके फॉलोअर्स बन जाते हैं, उसके डिसाइपल बन जाते हैं, तब हम क्या कहते हैं? सामर्थी भविष्यवक्ता, जो हम लोगों से बातें करेगा, जो हमारे प्रश्नों के उत्तरों को दे देगा, ऐसा भविष्यवक्ता। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 7वें अध्याय का एक वचन बहुत जरूरी है, वो पढ़ना चाहूंगा। मत्ती 7 और उसके 15वें वचन से, वैसे तो लंबा पोर्शन है पर मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। यह प्रभु यीशु मसीह का बहुत ही लोगों का पसंदीदा पोर्शन है। मत्ती 5, मत्ती 6, मत्ती 7, पहाड़ी उपदेश बोलते हैं हम लोग इसको। और मत्ती 7 में और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें, हम लोगों को मत्ती 7 बहुत अच्छे से याद है, लेकिन मत्ती 7 का 14-15 भी अगर हम कर लें तो बहुत अच्छा होगा। वहां लिखा है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहना है। प्रभु यीशु स्वयं एक भविष्यवक्ता है और मुझको और आपको ये भविष्यवाणी करके कह रहे हैं कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहना, क्योंकि ये भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आएंगे। भेड़ मतलब क्या होता है मालूम है आपको? भेड़ मतलब वो जो चरवाहे के पीछे चल रही हैं। भेड़ मतलब वो जो हम हैं। हम कहते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मतलब मैं उसकी भेड़ हूं। अब उस भेड़ों के झुंड में एक और भेड़ आ गई है और प्रभु यीशु कहते हैं वो वाली भेड़ से थोड़ा बच करके रहना। क्यों? क्योंकि वो भेड़ नहीं है, भेड़िया है। वो केवल भेड़ के भेष में है। अब आप किसी व्यक्ति को अगर ऊपर ऊपर देखेंगे जिसने भेड़ का चमड़ा पहन करके आ गया, फेस में मेकअप करके आ गया भेड़ समान, और केवल ऊपरी स्तर से उसको देखेंगे तो आप कभी पकड़ नहीं पाएंगे। प्रभु यीशु ने कहा, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। यानी उनका उद्देश्य देखिए कितना भयानक होता है। फाड़ने वाले मतलब नाश करने वाले, खत्म करने वाले।
अर्थात ये उद्देश्य केवल शैतान का है। आप यूहन्ना के 10वें अध्याय में पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि शैतान केवल नाश करने के लिए आता है, घात करने के लिए आता है, हमको तहस नहस करने के लिए आता है, और उसके लिए वो भेड़ के समान भेष भी धर लेता है, भेड़ बन जाता है। भेड़ मतलब विश्वासियों की नकल करता है। वो चर्च में घुस जाता है, फेलोशिप में घुस जाता है, जूम मीटिंग्स में घुस जाता है, आपके इर्द गिर्द आकर रहने लगता है, आपके घर में आकर के दुआ प्रार्थना करने लगता है। कोई भी बात हो सकती है जिससे आपको लगेगा कितना सुंदर भेड़ है परमेश्वर का। परमेश्वर के वचन सुना करके भी कई लोगों ने इस तरीके से भरमाया। तो यीशु हमसे कह रहे हैं कि उन्हीं लोगों से हम लोगों को सावधान रहना है। और इन्हीं जगह में यही पैसेज है 15 से 20 वाला, जहां पर प्रभु यीशु ने भी बता दिया कि उनको तुम इन बातों से पकड़ सकते हो। कौन सी बातें? वो जो संदेश देगा उससे पकड़ा जाएगा, और वो जो उसके जीवन में रहेगा उससे पकड़ा जाएगा। वो जो कहता है उससे पकड़ा जाएगा, और वो जो करता है उससे वो पकड़ा जाएगा। तो जब कोई संदेश सुनो, तो बीरिया की कलीसिया जैसे होती थी ना, वो तो पौलुस भी वचन सुनाता था, पतरस भी सुनाता था, तो वो लोग घर जाके बैठते थे और पहले व्यवस्था में और बाइबल में देखते थे कि वचन में ऐसा ही है या नहीं है। बड़े बड़े प्रचारकों का सुनकर के, ऐसा नहीं है कि किसी ने बोल दिया और आपने ग्रहण कर लिया। सुधांशु भैया बोल रहे हैं, सही बोल रहे होंगे, चलो ले लेते हैं, पी लेते हैं, खा लेते हैं ना। बाइबल ये सिखाती है ये सारी बातों को केवल सुनने का है। अभी सुन करके नोट करके रखो, लेकिन अभी अंदर मत लेना। उनको पहले जांचिए कि यह वचन के अनुसार है या नहीं है, और यदि नहीं है तो इनको रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो एक भविष्यवक्ता जबानी मतलब ऊपरी तौर से, और उसका जीवन मतलब अंदरूनी तौर से, दोनों तरह से जब ग्रहण योग्य बनता है, तब कहीं जा करके वो परमेश्वर का जन कहलाता है। तो इतनी प्रस्तावना के बाद आइए अब हम 7 बातों को देखेंगे, 7 थिंग्स देखेंगे, जहां से हम पकड़ सकते हैं कि परमेश्वर का जन कौन सा वाला है। भविष्यवक्ता जो परमेश्वर का है वो कौन होता है। पहला पॉइंट है, परमेश्वर का भविष्यवक्ता शुद्ध और पवित्र होता है। मैंने 2 शब्द कहे हैं आपके सामने, एक है शुद्ध और दूसरा है पवित्र। शुद्धता वो होती है जो दिखाई देती है, लेकिन पवित्रता वो होती है जो दिखाई नहीं देती। अगर आप मेरे रहन सहन को देखेंगे, आप मेरी जुबान को सुनेंगे, आप मेरी नजरों को देखेंगे, आप मेरी हरकतों को देखेंगे, तो मेरी शुद्धता पकड़ी जाएगी। मैं शुद्ध जीवन जीता हूं या नहीं हूं यह मनुष्य देख सकता है, लेकिन मैं पवित्र हूं या नहीं हूं यह मनुष्य नहीं देख सकता। यह परमेश्वर के सामने की बात है, आत्मिक लेवल की बात है। और इसीलिए एक परमेश्वर के जन को चाहिए कि वह शुद्ध जीवन जिए और पवित्र जीवन जिए। लूका रचित सुसमाचार और उसके पहले अध्याय में आइए। यहां पर मैं आपको जकरिया के उदाहरण से एक बात बताना चाहता हूं कि वह परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, लेकिन कैसे करके हुआ है। लूका का पहला अध्याय और उसके 67वें वचन में लिखा हुआ है, उसका पिता जकरिया, यानी यहां पर यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो जकरिया और एलीशिबा से हुआ है, देखिए, उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो करके, वाक्य पूरा देखिए आगे क्या है, भविष्यवाणी करने लगा। पहले क्या करना है, भविष्यवाणी बाद में करनी है, पर भविष्यवाणी के पहले पवित्र आत्मा से भरा जाना है। और यह पवित्र आत्मा हम लोगों के जीवन में पवित्रता को लेकर के आता है। यही पवित्र आत्मा हमारे स्वभाव को, हमारी जुबान को, हमारी नजरों को, हमारी हरकतों को, हमारे चाल चलन को बदलने वाला होता है। तो शुद्धता और पवित्रता के लिए उसके जीवन में परमेश्वर का पवित्र आत्मा होता है। प्रेरितों के काम में फिर से एक बात 3रे अध्याय में लेकर के चलता हूं। प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय और उसके 21वें वचन में लिखा है, अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार न कर ले जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने
पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की थी। यानी परमेश्वर भी भविष्यवक्ताओं को डेजिग्नेट करने के पहले सामने पवित्र शब्द लगाता है। परमेश्वर अपने आप को से भविष्यवक्ताओं को ऐसे ही नहीं पुकार दिया कि भविष्यवक्ता दानिएल, भविष्यवक्ता यशायाह, परंतु परमेश्वर पुकार रहा है तो पवित्र शब्द सामने लगाकर पवित्र भविष्यवक्ता और फिर उसका नाम। क्योंकि एक भविष्यवक्ता की पहचान है कि वह एक पवित्र जीवन जीता है। एक और वचन निकालेंगे हम लोग, इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और उसका 3रा अध्याय और उसके 4थे वचन के आगे, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहां तक समझता हूं जो अन्य समय में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और पवित्र भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया। परमेश्वर भेद की बातों को, रहस्यमय बातों को किन पर प्रकट कर रहा है? अपने भविष्यवक्ताओं पे नहीं, अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं पर, अपने पवित्र प्रेरितों पर वो प्रकट करता है। यदि हम होरेब पर्वत पर मूसा को देखें, निर्गमन के 3रे अध्याय में एक घटना लिखी है। आपको मालूम है, वो चराते चराते भेड़ों को पहाड़ के ऊपर गया था और तभी अचानक उसने एक अद्भुत दृश्य देखा और दूर से उसने देखा कि एक पेड़ जल रहा है। पर जब वो पास गया तो उसने पाया कि वो जल तो रहा है परंतु राख नहीं हो रहा है। तब उसकी उत्सुकता जागी, क्यूरियोसिटी बढ़ गई, और वो क्यूरियोसिटी की वजह से क्या किया मालूम है? उसने उस ओर अपने कदम बढ़ाया, और जैसे ही उसने कदम बढ़ाया परमेश्वर ने उसको रोक दिया और उसको बोला, पहले अपनी जूतियां उतार दे। और क्यों उतार दे? क्योंकि जिस स्थान पर तू है वो पवित्र है। परमेश्वर की उपस्थिति का जो स्थान होता है वो एक पवित्र स्थान होता है। मैं और आप अपनी अशुद्धता के साथ में वहां नहीं जा सकते। वहां महज एक फिजिकल चप्पल के उतारने की बात नहीं की गई है। ये एक सिंबॉलिक बात है कि परमेश्वर की उपस्थिति में जो मनुष्य आए वो शुद्धता का मन लेकर के आए। अपनी जूतियों को तो उतार दे, और जो मूसा अपने जूतियों को उतार करके एक तरफ करता है, और लिखा है वो इतना झुका कि जमीन पर उसका सर टिक गया, वो घुटनों के बीच में उसका पांव आया, इतना झुक गया। तो इस रीति से हमारे जीवन में हम लोग शुद्धता को लेकर के आते हैं। एक और उदाहरण शुद्धता का देखेंगे, यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 6वें अध्याय में। आपको मालूम है कि वहां पर यशायाह स्वर्ग के दर्शन पाता है, और जब स्वर्ग के दर्शन पाता है तो तुरंत परमेश्वर के सामने, पवित्र परमेश्वर के सामने क्या होता है? उसको अपनी अशुद्धता का एहसास होता है। देखिए, ये दोनों भी परमेश्वर के बहुत महान भविष्यवक्ता है। हमने थोड़ी देर पहले देखा कि मूसा नम्र ही नहीं था, बहुत नम्र था और बहुत अधिक नम्र था। और उसी रीति से हम लोग यशायाह को भी देखते हैं कि बहुत बड़ा भविष्यवक्ता था, लेकिन इन दोनों को परमेश्वर के सामने आने पर अपनी अशुद्धता का एहसास हुआ। और यशायाह प्रार्थना करता है और उसकी प्रार्थना सुनी जाती है, और वेदी पर के अंगारों को लाके उसके ओंठों को छू लिया जाता है, और वो दूत कहता है, तेरी अशुद्धता दूर की जाती है। परमेश्वर के जितने सारे भविष्यवक्ता होते हैं उनके जीवन में आप शुद्धता को और पवित्रता को देखें। ये 2 उदाहरण जो मैंने आपको बताया, मूसा जिसके पांवों की शुद्धता हुई, मतलब चाल चलन की शुद्धता, मतलब जीवन की शुद्धता, और दूसरा व्यक्ति, दूसरी बात है ओंठों की शुद्धता। यशायाह के ओंठों को छुआ गया। मैंने आपसे बताया है ये 2 बातें भविष्यवक्ताओं की ध्यान से देखनी है। वो बोलता क्या है और चलता कैसा है, ओंठों से शुद्ध है या नहीं, और उसके चाल चलन में, उसके जीवन में वो शुद्ध है या नहीं। तो परमेश्वर ने इन 2 भविष्यवक्ताओं के द्वारा हमारा ध्यान खिंचवाया कि भविष्यवक्ताओं के जीवन को देखना, क्या ये शुद्ध बातें बोलते हैं, पवित्र बातें बोलते हैं, और दूसरा इनके जीवन को देखना, ये कैसी चाल चलते हैं। दूसरी बात जिससे हम लोग सच्चे भविष्यवक्ताओं को जानते हैं वो है दर्शन व प्रकाशन। दर्शन वो जो कोई व्यक्ति पाए। आप में से बहुत से लोगों को परमेश्वर ने दर्शन देखने का भी दान दिया है। मैं जानता हूं आप में से कुछ लोगों को परमेश्वर ने, हम प्रार्थना करने के लिए जब बैठते हैं तो उनको बड़ी सुंदर सुंदर तस्वीरें परमेश्वर दिखाता है।
और कई बार तो ऐसा हुआ है कि एक सभा में हम लोग 6 लोग बैठे और वो 6 के 6 लोगों ने एक ही दर्शन पाया। सबके नजर में, सबके आत्मिक नजर में एक ही प्रकार का दर्शन, यानी परमेश्वर की ओर से है, इसका सबूत। और दूसरा होता है प्रकाशन, मतलब दर्शन देखा तो कई बार मुझसे कुछ बहनें पूछती है, ब्रदर मैंने ये वाला दर्शन देखी, मैंने ऐसा सपना देखी हो, इसका अर्थ क्या होता है ये बताइए। तो प्रकाशन भी होना चाहिए। तो एक भविष्यवक्ता वो है जो परमेश्वर का दर्शन और प्रकाशन दोनों बातों को अपने जीवन में लेकर के चलता है। मैं आपको बताऊंगा, यशायाह नबी की पुस्तक खोलिएगा और उसका 29वां अध्याय देखिए। ऐसी गड़बड़ियां भी हो जाती है। यशायाह 29 और 10 में लिखा है, यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाल दिया है और उसने तुम्हारी नबी रूपी आंखों को बंद कर दिया है। मैं देखता हूं कि कई मसीह लोग चर्च में जब 4 लोगों को सुनते हैं कि परमेश्वर ने इनको दर्शन का दान दिया है, तो वे लोग या तो शक करते हैं या फिर जलन रखने लगते हैं या तो फिर गुस्सा हो जाते हैं कि ऐसी बातें आज कहां होती है। लेकिन बाइबल बताती है जिनको नहीं मिली उनका कारण भी यहां पर लिखा है। ये जो 29वां अध्याय है यशायाह का, परमेश्वर अपने लोगों को डांट रहा है। परमेश्वर यरूशलेम में अपनी प्रजा को डांट रहा है कि तुम्हारी गलतियों के कारण देखो कैसी हालत हो गई तुम्हारी, कि तुम तो चलते हुए भी लड़खड़ाते हो, डगमगाते हो, तुमको होश नहीं है, और मैंने इसी कारण तुम्हारी आंखों से दर्शन को हटा दिया। परमेश्वर ने यह दान अपने लोगों को दे रखा है, अपनी प्रजा को दे रखा है, मुझको और आपको दे रखा है। लेकिन कई बार हम लोग परमेश्वर से विमुख हो जाते, दूर हो जाते और उसके दर्शनों को नहीं देख पाते हैं। और भी बहुत से वचन हैं नए नियम में भी, रोमियो 11 में और 1 कुरिन्थी 2 अध्याय में भी है। मैं आपको रोमियो के 8वें अध्याय का एक वचन बताता हूं। रोमियो का 8वां अध्याय उसके 14वें वचन में लिखा हुआ है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही हैं जो परमेश्वर के पुत्र हैं, जिन्हें परमेश्वर अपने दर्शनों को और प्रकाशनों को देता है। ये वे लोग हैं जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, उसके चलाए चलते हैं, परमेश्वर की बातों को देख रहे हैं, परमेश्वर की बातों के अनुसार अपना जीवन भी रखते हैं। लेकिन कई बार ऐसी बातें भी होती हैं जो परमेश्वर के न रह करके भी उन लोगों में घुस जाते हैं और भेड़िए रहते हैं और भेड़ के वचन में घुस गए हैं और धोखा करने लगे हैं। विलाप गीत की पुस्तक में आइएगा, विलाप गीत और उसका 3रा अध्याय, विलाप गीत उसका 3रा अध्याय और उसके 17वें वचन में से बताता हूं। और मुझको मन से उतार कर कुशल से रहित किया है, मैं कल्याण भूल गया हूं। और उसी तरह से 2 अध्याय का 9वां वचन भी देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ है उसके आखिरी वाले भाग में, उसके भविष्यवक्ता यहोवा से दर्शन नहीं पाते हैं। अब देखिए भविष्यवक्ता भी 2 हो गए जो दोनों दर्शन देख रहे हैं, परंतु एक परमेश्वर की ओर से नहीं देख रहा और दूसरा परमेश्वर की ओर से देख रहा है। बाइबल में ऐसी 2-3 घटनाएं जरूर आई है जहां पर 2 भविष्यवक्ता आमने सामने खड़े हो गए और एक ने बोला मेरे को तो परमेश्वर ने ऐसा बताया, दूसरे ने बोला नहीं परमेश्वर ने मुझको ऐसा बताया। एक ने बोला युद्ध पर मत जाना, दूसरे ने बोला युद्ध पर जाना जीत जाएगा। पहले ने फिर बोला मत जाना नहीं तो हार जाएगा, मर जाएगा, लेकिन दूसरे ने बताया नहीं जा और जीत जाएगा। और इस रीति से 2 दर्शनों की बात करते हैं और परमेश्वर यहां पे कहता है लोग ऐसे भविष्यवक्ता बन बैठे हैं जो अपने मन की तस्वीरों को दिखाते हैं और यहोवा का दर्शन ये लोग नहीं देखते हैं। प्रकाशित वाक्य के अगर 3रे अध्याय में आएंगे आप, वहां कलीसियाओं को पत्र लिखे जा रहे हैं। 3रे अध्याय के 17वें वचन में लिखा है, मैं कहता हूं लौदीकिया की कलीसिया को, तू कहता है मैं धनी हो गया, धनवान हो गया, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा है, तू तुच्छ है, तू कंगाल है और तू अंधा है। कलीसिया के लोगों को अगर बोले हम कलीसिया में, किसी कलीसिया को आप ये वाले शब्द अगर कहें तो बड़ा गुस्सा हो जाएंगे और ये भी कहेंगे कलीसिया मतलब प्रभु यीशु मसीह की देह है, तो वो तो कलीसिया अंधी हो ही नहीं सकती, वो लंगड़ी हो ही नहीं सकती, वो तुच्छ हो ही नहीं सकती, वो कंगाल नहीं हो सकती, वो अभागी नहीं हो सकती है।
लेकिन अभी सिर्फ इस एक शब्द को ध्यान रखें, अंधापन। कलीसिया में अंधापन आ गया है, कलीसिया को परमेश्वर के दर्शन नहीं मिल रहे हैं, और जब ऐसा होता है तो कलीसिया भटकने लग जाती है। झूठे भविष्यवक्ता आकर के भरमा जाते हैं और तस्वीरें बता देते हैं, अपनी मनगढ़ंत बातों को बता देते हैं, और लोग इस तरीके से चलते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 15वें अध्याय में और उसके 14वें वचन में देखिए क्या लिखा है कि अंधा अंधे को कैसे मार्ग दिखाएगा। मत्ती का 15वां अध्याय, उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं। झूठे भविष्यवक्ताओं को क्या बताया जा रहा है कि ये लोग अंधे मार्गदर्शक हैं। अब देखिए क्या होता है, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए, मतलब वो दूसरा वाला, सामने वाला भी अंधा है, तो एक अंधे ने दूसरे अंधे का हाथ पकड़ा और बोला चल मैं तेरे को मार्ग दिखाता हूं, और जब वो ऐसा करते हैं तो दोनों भी गड्ढे में गिर जाते हैं। तो परमेश्वर यहां पर सतर्क रहने को कह रहा है, देख नहीं रहे हैं। भविष्यवक्ताओं को पहले हमने देखा बोलना आना चाहिए और देखना आना चाहिए, तो देखने में मतलब है परमेश्वर के दर्शन, और परमेश्वर के दर्शन नहीं देख रहा है कोई भविष्यवक्ता, और हम उसके पीछे आंख मूंद करके चलने लग गए हैं, तो वो तो गड्ढे में गिरेगा, हमको भी लेकर के गिरेगा। इसलिए हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। उत्पत्ति की पुस्तक में आप जानते हैं प्रभु यीशु ने, परमेश्वर ने जब सदोम के नाश की बात कही, तब उन्होंने पहले एक वाक्य कहा था कि जो मैं करने जा रहा हूं क्या मैं अब्राम से छुपा लूं। परमेश्वर अपनी योजनाओं को अपने भविष्यवक्ताओं से छुपाता नहीं है। परमेश्वर अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं पे सारा प्लान रिवील कर देता है, बता देता है, और उसने बता दिया। और मालूम है, याकूब की पुस्तक के 3 अध्याय में आप पढ़ेंगे तो वहां पर पता लगता है परमेश्वर ने अब्राहम को अपना दोस्त कहा था। अब्राहम का जीवन इस प्रकार का बन गया, इतना फेथफुल जीवन बन गया, प्रभु ये परमेश्वर उसको अपना दोस्त बोलता है। और जब कोई दोस्त बन जाता है तो बातें थोड़ी ना छिपाई जाती हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 15वें अध्याय में आएंगे आप, और उसके 15वें वचन को रेफरेंस याद करना भी बड़ा आसान है। यूहन्ना 15:15, और यहां पर लिखा है, मैं अब से तुमको दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता उसका स्वामी क्या करता है। परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं पे अपने सारे प्लान रिवील कर दिया है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी है। सारी बातों को परमेश्वर हम पर प्रकट कर देता है। तो इसलिए हम इस बात को ध्यान में लेकर के चले। पहले था शुद्ध और पवित्र, और दूसरा हम लोग देखते हैं कि दर्शन और प्रकाशन उसमें होना चाहिए। तीसरी बात, भविष्यवक्ता वो होता है जो बड़े बोझ के साथ में इस सेवा को करता है। भविष्यवक्ता का यह मतलब नहीं होता है कि एक डायस पे खड़ा हो जाए, एक ऊंचे पुलपिट पे खड़ा हो जाए और एक माइक ले ले और जोर जोर से कुछ सुनाने लग जाए। ये तो वो होता है जो धूल में उतर जाता है, टाट भी ओढ़ देता है, राख भी उंडेल देता है। इस प्रकार का उसका जीवन होता है। बड़ी विचित्र सी मैथमेटिकल बात है। यहां पर जो जवान बच्चे हैं वे बाइबल खोलेंगे और देखिएगा यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 13वें अध्याय 13th चैप्टर का पहला वचन क्या बोलता है। ठीक है, हम लोग बोझ के ऊपर बात सीख रहे हैं। बेबीलोन के विषय में भारी भविष्यवाणी, यहां पर भारी भविष्यवाणी लिखी है। जो जो भविष्यवाणी होती है उसको तो हम तराजू में तौल के भारी नहीं समझ सकते, परंतु भारी शब्द का ट्रांसलेशन एक और शब्द में मिलता है, बोझ भरी भविष्यवाणी। मतलब जो व्यक्ति भविष्यवाणी करने वाला है और बेबीलोन को अभी कुछ बताने वाला है, वो शायद ये बताते बताते अब रोने लग जाएगा और वो बेबीलोन को बोलेगा हाय होगी तुम पर, और जब तुम ऐसा ही करते रहोगे तो परमेश्वर का दंड आएगा तुम पर, परमेश्वर का क्रोध आएगा और ये प्रकोप में तुम पिस जाओगे। तुम पश्चाताप क्यों नहीं करते। इस प्रकार से जब भविष्यवाणी की जाती है, इसको कहते हैं बोझ से सेवा करना। भविष्यवक्ताओं की जो सेवा होती है वो बोझ भरी होती है। ये सीना तान के ऐसे नहीं चलते हैं, तुम पश्चाताप करो नहीं तो नाश हो जाओगे, हाँ तुमने अच्छा किया, तुमने वैसा किया, नहीं। उनके साथ में भविष्यवक्ता शामिल हो जाता है और रो रो करके गिड़गिड़ा करके सेवा करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, मैंने गणित की भी कुछ बात किया है। हाँ, ऑड नंबर्स बच्चे लोगों को मालूम है ना, 13 के बाद का ऑड नंबर क्या होता है? 13 के बाद का ऑड नंबर 15। जी हाँ,
तो 13वें अध्याय का पहला वचन था बेबीलोन के विषय में बोझ भरी भविष्यवाणी। 15वें अध्याय का पहला वचन मोआब के विषय में बोझ भरी भविष्यवाणी। और उसके आगे में चलता है 2 चैप्टर, उनको भविष्यवाणी के शब्द सुनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है? 17वें अध्याय का पहला वचन दमिश्क के विषय में बोझ भरी भविष्यवाणी। फिर 2 अध्याय तक ऐसी चल रहा है। उसके बाद में ऑड नंबर है 19, मिस्र के विषय में बोझ भरी भविष्यवाणी। उसके बाद में 21 समुद्र के पास के जंगल के विषय बोझ भरी भविष्यवाणी। भविष्यवक्ताओं की जो सेवा चल रही है वो क्या हो रहा है? वो क्या वाहवाही लूटने के लिए आया है? वो बोझ चाहिए, बोझ। कई बार जब मैंने इस शब्द का इस्तेमाल जवानों की मीटिंग में किया तो उन्होंने कहा, क्या ब्रदर, ये अंकल, ये बोझ भरा शब्द क्या होता है? यानी बोझ क्यों आए? बोझ, वो मर रहा है, मुझे क्यों बोझ आए? मैं क्यों रोऊं उसके लिए? मैंने कहा भाई 1 मिनट के लिए भूल जा कि वो कौन है, पड़ोसी है, दुश्मन है। मैंने कहा तेरा भाई है, तेरा भाई है, और तेरा भाई अभी मरने पर है, मारा जाएगा, तू उसको बचा सकता है, क्या करेगा? बोला दौड़ के जाऊंगा। इतिहास में भी ऐसी घटनाएं हुई जब एक पिता को बताया गया एक एक्सीडेंट हो गया, तो पिताजी बैठे हुए थे। बहुत फेमस घटना है, भारत के इतिहास में ही है। और जब उसे बताया गया जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो तो तेरा ही बेटा है, तो राजा अपनी गद्दी पर से उठता है और दौड़ करके जाता है। बोझ, जब बोझ होता है तो हम अपने पद को छोड़ते हैं, हम अपनी अहमियत के बारे में भूल जाते हैं, हम अपने अहम को भूल जाते हैं, हमारी शोहरत को भूल जाते हैं, हमारे नाम को भूल जाते हैं, हम कितने धनवान हैं हम भूल जाते हैं, और उतर के आ जाते हैं धूल पर, राख पर। और सामने वाला व्यक्ति अगर पाप के कारण मर रहा है, मुझको और आपको उसके साथ बैठ करके, अय्यूब के दुख के समय में उसके 3 दोस्त पास आकर के बैठे, उस धूल पर बैठ के, जमीन पर बैठ के, राख पर बैठ गए। मैं और आप अगर आज संसार के लिए मध्यस्थी करना चाहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा जब कई गवाही देने वालों ने और बाद में भी प्रार्थना करने वालों ने सारे लोगों के लिए दुआ मांगी। लेकिन बाइबल कहती है तुम अगर दिल से करोगे तो सुनी जाएगी। और वो दिल से क्या होता है? दिल से यह है कि बोझ से। जिस दिन ये देश मुझको मेरा लगने लगे, जब मैं छोटा था तो स्कूल में हम लोगों को एक प्लेज सिखाया गया था, और वो शपथ हम लोग हर सुबह असेंबली में लेते थे, बाद में क्लास में जाते थे। और उसका पहला वाक्य है, इंडिया इज माई कंट्री एंड ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। भारत मेरा देश और सभी भारतीय मेरे भाई और बहन हैं। मुझको डाउट है आजकल ये चीजें स्कूल में या ऑनलाइन क्लासेस के पहले करवाई जाती है या नहीं कराते होंगे तो कोई बात नहीं। बाइबल ने हजारों साल पहले हमको सिर्फ भारत देश के लिए नहीं परंतु पूरे विश्व के लिए बोली है, ये सारा विश्व मेरा ही परिवार है और सारे विश्व के लोग मेरे भाई और बहन हैं। जब इस बात को समझेंगे हम, तब हम बोझ के साथ में दुआ कर पाएंगे। भविष्यवक्ताओं की जो सेवा होती थी ये इसी प्रकार की हुआ करती थी। जकरिया नबी की पुस्तक में देखें, जकरिया की पुस्तक और उसके 9वें अध्याय में, इसी अध्याय में यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह का प्रवेश भी मिलता है हमको, पर मैं सिर्फ पहला वचन बता रहा हूं आपको, है ना। बोझ भरा वचन, पहला वचन, अध्याय का पहला वचन है, हद्राक देश के विषय में यहोवा का कहा हुआ बोझ भरा वचन। अब भविष्यवक्ताओं की बात ही नहीं परंतु परमेश्वर भी बड़े बोझ के साथ बोल रहा है, बोझ के साथ में बोल रहा है। पुराने नियम की जो आखिरी पुस्तक है वो मलाकी की पुस्तक है, और उसका भी ऑर्डर नंबर देख लेते हैं। पहला अध्याय पहला वचन, मलाकी के द्वारा इज़राइल के विषय में, इज़राइल के विषय में कहा हुआ यहोवा का बोझ भरा वचन, बोझ भरा वचन। मेरे प्रियो, जब हम किसी परमेश्वर के भविष्यवक्ता को देखते हैं कि वो लोगों के लिए जो उससे पूछते भी ना हो, रो रो करके दुआ प्रार्थना कर रहा है, बड़ा व्याकुल होकर के प्रार्थना कर रहा है, आंसू बहा बहा करके प्रार्थना कर रहा है। एक बड़ी सुंदर सी गवाही मैं बताना चाहूंगा बिल्कुल 2 मिनट में। ये भारत देश का परिवार है और अमेरिका में उनका बेटा पढ़ने के लिए गया था,
और अचानक ऐसा हुआ कि उनका बेटा बहुत बीमार हो गया, तो वो कॉलेज वालों ने खबर की और यहाँ से उसके पापा गए, और वो एक ब्राह्मण परिवार से थे। अब वहां पर जाने के बाद में वो सीधे अस्पताल की तरफ गए और वहां पर जाकर के बैठे, बेटे को देख रहे हैं, और बेटा बहुत ज्यादा बीमार और हालत ऐसी कि अब नहीं बच पाएगा। किससे मदद मांगे ऐसे जगह में? वो वहां से भारत देश में फोन कर रहे हैं और पैसे का प्रबंध और ये वो, लेकिन बच्चे ने बोलना शुरू नहीं किया। बच्चा दिन प्रतिदिन जाता जा रहा है और वो रोने लगे। और जब वो रो रहे थे तब अचानक उनके वार्ड में एक व्यक्ति प्रवेश करता है, और वो व्यक्ति ने अपने हाथ में ऐसी एक पुस्तक को रखा था जिसको जान करके इस व्यक्ति ने समझ गया कि ये कोई क्रिश्चियन व्यक्ति है, और उसके हाथ में बाइबल थी। और उस बाइबल लेकर के जिसने उस कमरे में प्रवेश किया, उस व्यक्ति से कहा, मे आई प्लीज सिट हियर फॉर अ व्हाइल एंड प्रे फॉर योर चाइल्ड। मैं तेरे बेटे के लिए 2 मिनट बैठ करके प्रार्थना करना चाहता हूं। और उसने कहा, हाँ। देखिए, अस्पताल में बड़ी बेबस हालत होती है, और जब मरीज सामने हो और वो बोलता नहीं है, कुछ करता नहीं है, तो हम सब प्रकार की दवाइयां लगा लेते हैं। और जब कोई प्रभु का जन आकर बोलता है मैं दुआ मांगना चाहता हूं, तो इस बाप ने, जो कि ख्रिस्त को जानता भी नहीं था, उसने बोला, हाँ आप प्रार्थना करिए। प्रभु का ये जन बाइबल के वचनों में से एक बड़ा सुंदर सा पाठ पढ़ता है, और उसके बाद में घुटने टेकता है। वस्त्रों से ऐसा लग रहा था जैसे बहुत धनवान व्यक्ति है, परंतु उसने उस बेड के पास में घुटना टेका, और घुटने टेकने के बाद में रो रो कर बहुत दुआ मांगी। और उसके बाद में उसने पापा के कंधे पे हाथ रख करके बोला, आपका बेटा ठीक हो गया। अभी तो वो बिस्तर पर ही पड़ा था, लेकिन बाप को उसने कहा, एक ब्राह्मण बाप को उसने कहा, आपका बेटा ठीक हो गया। और उसके बाद में वो उस कमरे से निकल करके चला गया और फिर नहीं दिखा। लेकिन जब बाप पलटता है, दरवाजे से जाता हुआ देखता है एक भले मानुस को, उसके मन में एक ही प्रश्न था, ये व्यक्ति मेरे कुछ नहीं, मेरे बेटे का कुछ नहीं, फिर ये रोया क्यों? मेरे रिश्तेदारों ने भी मुझको कॉल किए, उसके एक वीडियो क्लिप है मेरे पास में, मैं पूरा डिटेल नहीं बता सकता। वो व्यक्ति कह रहा था, मेरे इतने सारे दोस्तों ने मेरे को हंस हंस के सांत्वना दी, लेकिन रो करके बोलने वाला इस दुनिया में केवल एक व्यक्ति मिला, जो बाइबल पकड़ करके मेरे बेटे के बेड के पास में आया और रोया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना किया, और सचमुच में एक बड़ा सुंदर आश्चर्य कर्म हुआ। और जब वो दरवाजे से पलट करके पीछे आया, उसने देखा कि मेरे बेटे की आंखें खुली है। वो बहुत आनंदित हो गया, और वो प्रभु यीशु को जानता भी नहीं था। पर प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद, तूने एक अजनबी को भेजा, उसने रो रो कर दुआ करी। वो बार बार अपने टेस्टिमनी में यही बता रहा था कि ये क्रिश्चियन लोग जो होते हैं ना, ये सबके लिए रो रो कर प्रार्थना करते हैं। क्या आपने कभी दूसरों के लिए आंसू बहाया, उनके लिए जो आपके कोई नहीं लगते? सारी दुनिया आज मसीही लोगों की तरफ आंख फैलाए खड़ी है। सारी दुनिया आज केवल क्रिश्चियन लोगों को देख रही है। ये लोग वो लोग हैं जो सच्चे परमेश्वर के आराधक हैं। यदि ये लोग आंसू बहा करके बोझ से दुआ मांगेंगे, तो ये कोरोना वायरस एक दिन में यहां से जाएगा। उस गवाही में उसने बाप ने बताया कि मेरा बेटा अगले दिन उठ करके बैठ गया और तीसरे दिन चलने फिरने लगा। और उस गवाही के आखिरी शब्द थे, एक मसीही रोने वाले व्यक्ति ने दुआ मांगा था। मेरे मित्रों, बाइबल में ऐसे मैं सैकड़ों उदाहरण बता सकता हूं जहां पर रोए गए। आप जानते हैं मूसा ने कैसे अपनी प्रजा के लिए गिड़गिड़ाया। जब परमेश्वर ने बोला कि मैं अब भी नाश कर दूंगा इसको, तो मूसा आकर के आड़ में खड़ा हो गया, ना प्रभु जी ऐसा मत करो, आपने हमको बाहर निकाला और आप ही हमको मार दोगे क्या, मत करो। वो इतना ज्यादा नम्र था, उसने तो परमेश्वर को बोला, ठीक है मेरा नाम जीवन की पुस्तक से काट डाल, मैं भी नहीं आना चाहता स्वर्ग में अगर तू इन लोगों को मार देगा तो। ये बोझ होता है, बोझ, जब किसी सताने वाले व्यक्ति के लिए आपने आंसू बहाया है।
आपको मालूम है मूसा को ये लोग गालियां दे रहे थे। एक बार तो मूसा को पत्थरवा करने के लिए निकल पड़े थे और मूसा इन्हीं लोगों के लिए आंसू बहा रहा है। सच्चा भविष्यवक्ता की पहचान है मेरे प्रियो, जब वो आंसू बहा बहा करके लोगों के लिए दुआ मांगता है। आप इन बातों से जान सकते हैं। यिर्मयाह नबी को तो टाइटल ही मिल गया, वीपिंग प्रॉफिट। उसको मार पड़ती थी। आपको मालूम है लोगों ने यिर्मयाह को मारा, राजा के राजमहल में भी उसको मारा, उसको गड्ढे में ढकेल दिया और न जाने कितनी बार उस पर ताड़नाएं पड़ी, लेकिन उसने लोगों के लिए रोना नहीं छोड़ा। लोगों ने उसे रोने वाला भविष्यवक्ता बोल दिया। पर बाइबल कहती है सिर्फ यिर्मयाह नहीं, परमेश्वर का हर एक भविष्यवक्ता रोने वाला भविष्यवक्ता होना चाहिए। भविष्यवक्ता वो नहीं जो हंस करके लोगों को कुछ बताए, परंतु वो जो रो रो करके बड़े बोझ के साथ में आंसू बहाना जानता है। नए नियम में आप पौलुस को देखिए, किस रीति से वो कलीसिया के लिए कष्ट उठाता रहा, आंसू बहा बहा कर। मैं तो प्रभु यीशु के बोझ को भी देखता हूं। आपको मालूम है यरूशलेम को देख करके क्यों रोया? क्या आज उसकी शहरपनाह टूटी हुई थी? क्या उसका मंदिर आज गिरा हुआ था? ना, ऐसी बात कुछ नहीं थी। वो यरूशलेम में एक एक आत्माओं को देख करके रोने लगा। प्रभु यीशु भी दुखी हुए, व्याकुल हो गए, परेशान हो गए, बोझ से भर गए, तो वे भी रो पड़े। आज मैं और आप जब संसार को देखते हैं तो हम क्या करते हैं? हम इसी बोझ को अपने ऊपर लें, क्योंकि परमेश्वर की ये आज्ञा है। मत्ती के 11वें अध्याय में इन बातों का वर्णन है। तो पहली बात हम लोगों ने देख ली है कि वह शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, उसके जीवन में दर्शन होना चाहिए, प्रकाशन होना चाहिए, बोझ होना चाहिए। चौथी बात, परमेश्वर के भविष्यवक्ता उनका जीवन प्रार्थना में होता है। उत्पत्ति की पुस्तक में अब्राहम को देखिए, परमेश्वर ने क्या कहा? अबीमेलेक राजा को बोला कि जा और तू उसके पास में बात कर और तेरे पाप को बता दे और वो तेरे लिए दुआ मांगेगा, मेरा नबी तेरे लिए दुआ मांगेगा, ऐसा करके उसने कहा। आप उत्पत्ति के 20वें अध्याय 7वें वचन में देखिए, परमेश्वर ने अब्राहम को प्रार्थना करने वाला नबी ऐसा करके कहा है। यदि आप पहला शमूएल निकालें, वहां पर आप देखेंगे कि शमूएल नबी भी जब अपने मृत्यु के करीब आता है, पहला शमूएल उसका 12वां अध्याय और उसके 23वें वचन में देखिए, पहला शमूएल 12वां अध्याय उसका 23वां वचन, फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। ये चीज मेरे जीवन से दूर ना हो जाए। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ सकता। उसको वो रिवर्स फॉर्म में लिखा है, यह बात मुझसे दूर रहे कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी हो जाऊं। परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं की पहचान है, ये लोग वो हैं जो सदैव और सदैव दुआ करते रहते थे। आपको मालूम है शमूएल की मम्मा भी बहुत प्रार्थना वाली थी और शमूएल भी बचपन से ही मंदिर में आ गया था। और आप लोगों को तो वो भी घटना याद होगी जब शमूएल को रात के समय या सुबह सुबह के समय में परमेश्वर आवाज देता है और कहता है शमूएल, और उसको मालूम नहीं पड़ता है कि कौन पुकार रहा है। वो एली के पास में जाता है और कहता है पास्टर साहब आपने मेरे को बुलाया। बोले नहीं। दूसरी बार तीसरी बार ऐसा होता है, तब एली कहता है अब की बार आवाज आएगी तो कहना प्रभु जी बोल तेरा दास सुनता है। और होता यही है कि एक और बार परमेश्वर शमूएल को पुकारता है और शमूएल क्या कहता है? हे प्रभु बोल तेरा दास सुनता है। आज भविष्यवक्ताओं की पहचान यह है कि वे अपने आप को परमेश्वर के दास होकर के बोलना चाहिए कि हे परमेश्वर बोल तेरा दास सुनता है। मैंने कई बार आज के समय में परमेश्वर के झूठे भविष्यवक्ताओं को खड़े रहकर परमेश्वर को ऑर्डर देते हुए सुना है। वो परमेश्वर को आज्ञा देते हैं, ऐसा करना ही पड़ेगा, ऐसे कैसे नहीं करता, इस प्रकार से बोल देते हैं। लेकिन परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं की पहचान है, हे परमेश्वर तू बोल क्योंकि तेरा दास सुनता है। नए नियम की शुरुआत में हम देखते हैं वहां पर एक स्त्री मिलती है जो कहती है मैं तो प्रभु की दासी हूं। आज इसी बात की आवश्यकता है। परमेश्वर के जन जो प्रार्थना करते हैं, दिल से करते, आत्मा से करते, सच्चाई से करते हैं,
शमूएल जो कि मरते दम पर भी कहता है मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा, मरते दिन के भी प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा। बचपन से शुरू किया था और एक भी दिन ऐसा नहीं बीता कि प्रार्थना करना छूट जाए। आप लोगों से भी आग्रह करता हूं प्रतिदिन परमेश्वर के साथ में जुड़े रहें। यिर्मयाह नबी की पुस्तक के 23वें अध्याय में पढ़िएगा, जहां पर झूठे भविष्यवक्ताओं का वर्णन है। वहां पर बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि ये वे लोग हैं जो प्रार्थना नहीं करते हैं। एलिया के लिए लिखा है वो प्रार्थना करने वाला, मेरे और आपके जैसा मनुष्य था, और उसने प्रार्थना कर दिया और बारिश रुक गई। 3.5 बरस तक बारिश ही नहीं हुई और उसके बाद उसने प्रार्थना किया। यहां पर शब्द प्रार्थना 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 ऐसे जोर करके दिया गया कि एलिया छुप गया प्रार्थना में। पहचान एलिया की नहीं, प्रार्थना की है। पहचान मेरी और आपकी नहीं होना चाहिए, परमेश्वर की सामर्थ्य दिखाई देना चाहिए, परमेश्वर का तेज दिखाई देना चाहिए। एक सच्चा भविष्यवक्ता वो होता है जो अपने आप को नहीं परंतु परमेश्वर को सामने रखता है। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूं। इस प्रकार से आज के भविष्यवक्ताओं की जरूरत है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहता है, ये शब्द जो बोला मैंने, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूं, गीत में भी है, लेकिन ये यूहन्ना बपतिस्मा दाता के ही शब्द हैं जो प्रभु को कहता है। अगर आप उसके बारे में देखेंगे ना, वो भी प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। हम लोगों को सिर्फ लगता है कि शिष्य लोगों ने आके प्रभु यीशु से पूछा, हमें प्रार्थना करना सिखा। लूका का 11वां अध्याय पहले वचन में लिखा है, प्रभु यीशु किसी जगह प्रार्थना कर रहे थे। जब वो प्रार्थना कर चुके तो उसके चेलों में से एक ने आकर कहा, हे प्रभु, जैसा यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही तू भी हमें सिखा दे। तो हम भविष्यवक्ताओं की सीरीज में सबसे आखिरी वाले यूहन्ना बपतिस्मा दाता को देखते हैं कि वो भी प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था और अपने चेलों को भी उसने प्रार्थना करना सिखाया। तो चौथी बात, प्रार्थनामय लोग होते हैं। 5वीं बात होती है निडरता। ये भविष्यवक्ता जो परमेश्वर के होते हैं, ये किसी से भी डरते नहीं है। आजकल बहुत सारे भविष्यवक्ता इस बात से डर जाते हैं कि लोग क्या बोलेंगे, उस कलीसिया में जाऊंगा तो मेरे को सेकंड इनविटेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस कलीसिया में जाकर के अगर मैंने परमेश्वर के भयानक वाले शब्दों को बोल दिया तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे डोनेशन के लिफाफे को आधा कर दें। अलग अलग प्रकार के भय में होते हैं और डर डर के वचन सुनाते हैं। लेकिन परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं की पहचान होती है, वो बिल्कुल नहीं डरते। वो किसके सामने खड़े हैं वे जानते हैं, वो परमेश्वर के सामने खड़े रहते। सामने राजा दाऊद था। आपको मालूम है राजा दाऊद बहुत सामर्थी राजा था और सब लोग उससे थरथराते थे। लेकिन नाथान जब उसके सामने आया, नाथान भविष्यवक्ता ने एक छोटी सी कहानी सुनाया पहले, आप लोगों को वो कहानी मालूम है। और जब दाऊद बहुत बौखला गया, ऐसा भयानक काम मेरे राज में किसी ने किया है, बता उसका नाम, उसको दंड दिया जाएगा। और नाथान ने निडरता से बोला, नाथान भविष्यवक्ता ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार दाऊद राजा को बोला कि तू ही वो पापी है। इस प्रकार की निडरता होती है परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं ने। यूहन्ना बपतिस्मा दाता, मरकुस का 6वां अध्याय देखिए, हेरोदेस के सामने खड़ा है और उसको बता दिया, तूने तेरे भाई की पत्नी को अपने पास में ला करके व्यभिचार का काम किया। सारे लोग सुन रहे हैं। राजा के महल के अंदर कोई क्लोज्ड रूम में जाकर के यूहन्ना नहीं डांटा था, पब्लिक के सामने डांट दिया और राजा बड़ा बौखलाया, लेकिन लोगों के सामने कुछ कर नहीं पाया। पर बाद में उसको मौका मिला तो यूहन्ना का सर भी कटवा डाला। पर निडर होकर के उसने लोगों का पाप सामने रखा। तो परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं की पहचान है कि वे निडर रहते हैं। यदि आप दूसरा इतिहास और उसके 18वें अध्याय में पढ़ेंगे, आहाब राजा का वर्णन है यहाँ पर, और उसने प्रभु के एक भविष्यवक्ता को बुलाया। उसके पास में पहले ही कुछ भविष्यवक्ता थे, लेकिन मिकायाह को बुला करके उसने बोला, एक बार मेरे लिए अच्छी भविष्यवाणी कर दे। जो लोग मिकायाह को बुलाने के लिए गए थे उन्होंने उसको रास्ते में बोला, राजा के लिए शुभ शुभ बोलना। मिकायाह ने कहा कि नहीं, परमेश्वर जो बोलेगा मैं वही बोलूंगा, और उसको बोला तेरे को बहुत उपहार मिल जाएगा, सच सच इस तरीके से मीठा मीठा बोलना। लेकिन इस परमेश्वर के जन ने बोला, परमेश्वर मुझे जो बोलेगा मैं वही बोलूंगा। और वहां जाकर के राजा के सामने, आहाब के सामने बोल देता है, तू जब युद्ध पर जाएगा तो तू मर जाएगा। और बड़ी भयानक सिचुएशन पैदा हो जाती है वहां पर जब राजा के सामने उसके मरने की बात करी जाती है। परंतु ये परमेश्वर का भविष्यवक्ता था जो केवल परमेश्वर से डरता है और किसी और से संसार में नहीं डरता।
आप यिर्मयाह नबी की पुस्तक को भी पढ़िएगा, 26वें अध्याय में बहुत स्पष्ट लिखता है, बड़ी निडरता से वो राजा के सामने खड़े होकर के बता रहा था, हे सिदकिय्याह राजा, तू देख क्या होने वाला है, और वो नबूकदनेस्सर के अटैक किस प्रकार से होगा, और ये पूरा नगर ध्वस्त हो जाएगा, सब बता रहा था बड़ी निडरता से। दानियल नबी को देखिए, नबूकदनेस्सर राजा उस समय पूरे वर्ल्ड पे राज कर रहा था, ऐसे राजा के सामने भी खड़े रहने वाला, ऐसा दानियल था। और उसके दोस्त लोग भी जेथोस के साथ में उन्होंने इनकार कर दिया, हम नहीं सुनते। ये परमेश्वर के नबी हैं जो परमेश्वर के साथ में अपना रिश्ता सीधा रखते हैं और सिंह की मांद में जाने को भी तैयार हो जाते हैं, डरते नहीं है। वो परमेश्वर से डरते हैं, और जो परमेश्वर से डरता है उसको किसी और से डरने की जरूरत नहीं है। छठवां पॉइंट है, ये बहुत नम्र होते हैं, बहुत नम्र होते हैं। निडर होते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ है कि ये बड़े नम्र होते हैं। यदि आप तो पहला राजा उसके 19वें अध्याय को देखेंगे तो परमेश्वर ने एलिया से कहा कि अब तू फलाने गांव में जा और वहां पर तुझको यह व्यक्ति मिलेगा, वो किसका बेटा है और वो हल चला रहा है और उसका नाम एलीशा है, अपने शॉल को लेकर के तो उस पर डाल देना। और एलीशा ने बिल्कुल ऐसा ही किया। यूहन्ना बपतिस्मा दाता को देखिए, उसके पास में बहुत सारे चेले थे, और प्रभु यीशु आते हैं और वो अपने चेलों को प्रभु यीशु के चेले बना देता है, अपनी भेड़ों को वो बड़ी खुशी से भेज देता है। इस रीति से वो नम्र है। मैं तो उसके पांव की जूते के लेस खोलने के भी लायक नहीं हूं, इतना अपने आप को छोटा कर लेता है, नम्र कर लेता है। उसी रीति से अगर आप व्यवस्था विवरण 31 में देखें, परमेश्वर ने मूसा से कहा अब तू आगे यहां से नहीं जाएगा, और अब तू सारा कमांड यहोशू को दे दे, उसने भी दे दिया। परमेश्वर के भविष्यवक्ता दूसरों के लिए बड़ी सुंदर जगह बना करके रखते हैं। वो ऐसा नहीं है कि मरते दम तक मैं ही राज करूंगा, वरना इतिहास में तो ऐसे पिता और राजा हुए हैं जिन्होंने अपने सगे बच्चों को भी मरवा डाला कि मेरे को मार करके कहीं ये राजा ना बन जाएं। लेकिन परमेश्वर के नबी नम्र होते हैं, वे अपने को आगे बढ़ाने की बजाय लोगों को आगे बढ़ा करके चलते हैं। सातवां पॉइंट है इनके संदेश। इनके संदेश में मिठास मिलती ही नहीं है। इनके संदेश अक्सर कड़वे होते हैं, कभी कभी तो बहुत कड़वे होते हैं, लेकिन यही कड़वी दवाई उनके जीवन का कारण बन जाती है। योना भविष्यवक्ता निनवे नगर में जाकर के कड़वी दवाई नहीं देना चाह रहा था, और उसका मुख्य कारण यह था कि ये लोग, निनवे के लोगों ने यरूशलेम पर कई बार चढ़ाई की और हमको मारा है, इन लोगों को जीवन देना ठीक नहीं होगा। उसको मालूम था अगर मैंने पश्चाताप का प्रचार किया और अगर इन लोगों ने पश्चाताप कर लिया तो परमेश्वर दया कर देगा, और वो भाग गया, वहां से नहीं करना चाहता था। लेकिन परमेश्वर का भविष्यवक्ता सिखाया गया, डांटा गया और वापस निनवे भेजा गया, और वहां पर जाकर के वो प्रचार करता है। और जो प्रचार करता है वो बड़ा भयानक प्रचार था कि 40 दिन में निनवे उलट दिया जाएगा, नाश हो जाएगा। आज मनुष्यों को मीठा सुनने की आवश्यकता है। आप तीमुथियुस की पत्री और तीतुस की पत्री में पढ़ेंगे, वहां एक बड़ा बुरा शब्द है, यानी भयानक शब्द लिखा है कि लोगों ने आजकल अपने कानों की खुजली के अनुसार, है ना, बड़ा अजीब शब्द है, कानों में अगर आप खुजली करते हैं तो बड़ा मीठा सा लगता है, वो खुजली। तो लोग जो बोलते हैं, परमेश्वर के भविष्यवक्ता जो बोलते हैं, मीठा बोलना, हमारे फेवर में बोलना, ऐसी बातें। उत्पत्ति की पुस्तक में भी ऐसे उदाहरण है मीठा बोलने वाले। ऐसे नबियों को खोजते हैं लोग जो कुछ अच्छा सुना दे, जो मेरे जीवन में अभी लॉटरी खुलने वाली है बता दे, मेरे जीवन में अभी कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ फॉरेन का होने वाला है और बड़ी नौकरी, और इस प्रकार से न जाने क्या क्या बातें सुनना चाहते हैं। कोई भी भविष्यवक्ता से ये नहीं सुनना चाहेगा कि भरी सभा में उस भविष्यवक्ता ने मेरे सर पे हाथ रखा और मुझसे कह दिया, ए पापी मनुष्य, पश्चाताप कर ले नहीं तो नरक जाएगा। उनके संदेश हमें भयानक लग सकते हैं, चुभ सकते हैं, बुरी तरह से चुभ सकते हैं, लेकिन यही चुभन हमारे जीवन का कारण बन जाती है। ये 7 बातों को अपने जीवन में याद रखेंगे तो हम सच्चे भविष्यवक्ताओं को और झूठे भविष्यवक्ताओं की पहचान बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आज की इस रात में फिर एक बार आपके चरणों में आते हैं प्यारे प्रभु जी, और धन्यवाद देते हैं एक बेहद अहम विषय पर, एक बेहद इंपॉर्टेंट विषय पर, जो कि अंत के दिनों में हम देखते हैं प्रभु जी कि असंख्य भविष्यवक्ता खड़े हो गए हैं। लेकिन आज आपके वचनों में से हमने सीखा
कि एक सच्चा परमेश्वर का भविष्यवक्ता कौन होता है। हमारी सहायता करिए प्यारे प्रभु कि हम इन बातों पर मनन करें और प्रभु जी किसी भी प्रकार से भटकने ना पाए, शैतान हमें फाड़ न खा पाए, शैतानी लोग हमें लूट ना पाए और हम भेड़ियों से बच करके रहें। आपके वचन में स्वयं यीशु आपने कहा है कि इनसे सावधान रहना। हे दयालु परमेश्वर पिता, आज की इस रात में फिर एक बार हम अपने जीवन को आपके पवित्र हाथों में देते हैं और आज इस सभा में जुड़े प्रत्येक परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, अपनी कृपा, अपनी आशीष, अपनी चंगाई, अपना पवित्र आत्मा हम में से प्रत्येक पर रखिए। प्यारे प्रभु, आपका लहू जो हमें ढांकता है, जो ताव की तरह ढांकता है, जो क्रूस के लहू की तरह ढांकता है, वो हमारे छुटकारे का कारण होगा। परमेश्वर ने कहा, मैं इस चिन्ह को देखूंगा, मैं इस लहू के चिन्ह को देखूंगा और तुम पर मृत्यु की आज्ञा नहीं होगी। हे प्यारे परमेश्वर पिता, इस आने वाले सप्ताह में फिर एक बार हम अपने आप को आपके पवित्र हाथों में देते, हमारी सहायता करिए प्यारे प्रभु जी कि हम अपने जीवन में आपके आने के दिन तक शुद्ध रहें, पवित्र रहें, आपके दर्शन के खोजी रहें, अपने जीवन के चाल चलन में शुद्ध रहें। हे प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपको अपने सम्मुख जानकर प्रार्थना में जीवन बिताएं, निडरता का जीवन बिताएं, नम्र रहें और हे प्यारे परमेश्वर, बोझ के साथ में सारी दुनिया के लिए प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन।